वेलकम स्टूडेंट्स, बिहेव पोइट्री के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आइए, पहला क्वेश्चन हमने आपके रेन ऑन द रूफ से लिया है और ये शानदार क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट है। व्हाट डज द पोइट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स? जब बारिश होती है तब कवि क्या करना चाहता है? बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, व्हेन रेन कम्स द पोइट लाइक्स टू लाई ऑन अ कुशन्ड बेड इन हिज कॉटेज। वो उसकी झोंपड़ी में, कुटिया में एक कुशन यानी गद्दे वाले पलंग पर लेटना चाहता है, लेटना पसंद करता है। He wants to listen to the pattering sound of rain softly falling on the tiles of the roof। जो छत की टाइल्स है उनके ऊपर जो धीरे धीरे बरसात गिरती है उसकी ध्वनि, जो पेटरिंग साउंड है, पेटरिंग साउंड का मतलब है पट पट की आवाज या टप टप की जो आवाज है उसको सुनना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोएट ड्रीम ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन? जब बरसात को सुनता है तो क्या सपने देखता है? इसी का अथवा है, व्हाट इज द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट? वो सिंगल मुख्य याद क्या है जो कवि को आती है? और हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रेफर्स टू? डार्लिंग ड्रीमर्स कवि यहाँ किसे बताता है? तो ये जो वाला क्वेश्चन है इसका आंसर मैं अभी आपको समझाऊंगा, पहले इन दोनों का समझ लीजिए। द पोइट है थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज एंड रिकलेक्शंस व्हेन ही लिसन्स टू द पेटरिंग। और रूप तक अब इसका अलग से याद नहीं करना पड़े, आंसर वही ट्रिक है। पहले ये समझा देता हूं, कवि के हजारों कल्पनाएं और रिकलेक्शंस यादें आती है जब वो पेटरिंग साउंड सुनता है। ये पेटरिंग हमने कहाँ से लिया, ये देखिए टू द से लेकर ये यहाँ से लेकर हमने लिया है और ये रूप तक आपके आप देख लीजिए यहाँ से लिया है। यानी वही चीज़ है कि वो हजारों कल्पनाओं और यादों में खो जाता है जब वह टप टप की आवाज़ सुनता है बारिश की, जब वो टाइल्स पर गिरती है तो वो सुनकर हजारों यादों में चला जाता है। फिर ये लिखने के बाद ये यहाँ से यहाँ तक हमने लिख दिया। फिर हिज मदर आल्सो कम्स इनटू हिज मेमोरी, देन उसमें उसकी माँ भी उसकी याद में आती है। अब ये तो हो गया इसका और यहाँ तक पोइट का। अब मान लीजिए ये भी प्लस कर दे कि डार्लिंग ड्रीमर्स कवि ने किसे बताया है, तो इसका आंसर आपको लिखना है द डार्लिंग ड्रीमर्स। यहाँ से लिखना है द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रेफर्स टू, प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देना, आर लगा देना, आर ध्यान से समझे, द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रेफर्स टू आर, फिर हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स व्हेन दे वर चिल्ड्रन। डार्लिंग ड्रीमर्स कवि ने उसके भाई बहनों को बताया है जब वो छोटे थे। अब क्वेश्चन नंबर आपके आगे बढ़ते हैं 3, व्हाट डज द टिंकलिंग ऑफ द रेन टू द पोइट? कवि के लिए जो टिंकलिंग है वो क्या है? जो टिंकलिंग का मतलब वही जो खन खन की आवाज़, पट पट की आवाज़, टप टप की आवाज़ जो बारिश के गिरने की है, वो कवि के लिए क्या है? तो इसका अलग से आंसर नहीं रटना पड़े, इसके लिए हमने लिखा द पोइटेज। ये रहा द पोइटेज, ये यहाँ से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर द पोइटेज थाउजेंड से लेकर आपको सीधा बढ़ना है आगे। बस इतना सा ध्यान रखना, इसमें इसने टिंकलिंग पूछ लिया और बाकी में हमने पेटरिंग लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर टू द पेटरिंग की जगह आपको टू द टिंकलिंग लिखना है। बाकी वही रूप तक जो आपने ये वाला इसमें ऐड किया था ये पूरा बना के, और आपको कहाँ तक लिखना है, ये देन तक लिख देना है, यानी ये देन तक पूरा लिख देना है। यानी ये वाला जो आंसर है आपको इसमें लिखना है, बस एक चेंज करना है, पेटरिंग की जगह टिंकलिंग लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द पोइट सजेस्ट डेट ऑल पीपल ऑन द अर्थ आर सेम? ये नो मेन आर फॉरेन पोएम से लिया है। कवि कैसे बताता है कि पृथ्वी पर सभी लोग एक जैसे हैं? हाउ आर नो मैन फॉरेन? किस प्रकार सभी कोई लोग विदेशी नहीं हैं? या इस पोएम में से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो है आपके मैसेज, थीम, सेंट्रल आइडिया। अब ये 3 क्वेश्चन अलग अलग आते हैं, लेकिन मैं आपको हर पोएम में एक इनका कॉमन बनाता हूँ। इसमें भी हमने वही किया है, मैसेज, थीम, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज डेट। फिर आपको लिखना है नो मेन से, यानी इस वाले क्वेश्चन का आंसर, यानी मैसेज, थीम, सेंट्रल आइडिया पूछ ले तो कुछ नहीं करना, मैसेज आए तो मैसेज ऑफ द पोएम इज,
थीम आए तो थीम ऑफ द पोएम इज, सेंट्रल आइडिया है तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज डेट। नो मेन से, ध्यान से समझे, यहां से नो मेन से आपको लिखना है और कहां तक लिखना है, पूरा ऑल ब्रदर्स तक। इसमें तो ये 3 क्वेश्चन का कॉमन हो गया, यानी इस कविता का संदेश क्या है, विषय वस्तु क्या है, केंद्रीय भाव क्या है। अब आगे बढ़ते हैं हम इनका, यानी ये मोस्ट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है इस पोएम का कि क्या बताना चाहता है। नो मेन आर फॉरेन से कैसे भाई बने, और भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए अलग से भी, कैसे कवि कहता है कि सभी इस पृथ्वी पर रहने वाले भाई हैं, सब एक जैसे सूरज का, हवा का, पृथ्वी का यूज करते हैं, नेचर का यूज करते हैं, कुछ भी आ जाए, ये हमने कॉमन आंसर लिखा है। अकॉर्डिंग टू द पोइट नो मेन आर फॉरेन एज अ सिंगल बॉडी ब्रेथ्स बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स। कवि के अनुसार कोई भी लोग विदेशी नहीं है, क्योंकि सबके जो भी यूनिफॉर्म्स पहने हुए हैं, कोई से भी उन्होंने गणवेश पहना हुआ है, ड्रेस पहनी हुई है, उसके अंदर एक ही जैसा शरीर श्वास लेता है। ऑल पीपल नीड सन, एयर एंड वाटर इन द सेम मैनर दे एंजॉय द गिफ्ट्स ऑफ नेचर। सभी लोग धूप का, हवा का और पानी का उसी तरीके से उपयोग करते हैं, सबको आवश्यकता है और सभी पृथ्वी के उपहार का आनंद लेते हैं, प्रकृति के गिफ्ट का। दे मे हैव डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग, हो सकता है उनके रहन सहन का तरीका अलग हो, डिफरेंट लैंग्वेज, उनकी भाषाएं अलग हो, एंड मैनर्स, और उनका तरीका अलग हो, बट एट बॉटम दे आर ऑल ब्रदर्स, लेकिन आखिर में गहराई में जाकर वो सब भाई हैं। एक्सप्लेन हाउ स्ट्रेंथ कैन बी ओन बाय लव, ये भी इसी से लिया है नो मेन आर फॉरेन से। बताइए किस प्रकार ताकत को प्रेम से जीता जा सकता है। आंसर है वी कैन इजीली विन वन बाय लव एंड सिंपैथी, हम किसी को भी प्रेम और सिंपैथी से जीत सकते हैं, उसके प्रति दया बताकर जीत सकते हैं। लव हैज द पावर टू टर्न एन एनिमी इनटू आवर फ्रेंड, प्रेम में वो शक्ति होती है कि वो एक दुश्मन को भी आपका मित्र बना देता है। इस प्रकार हमने इस में 5 क्वेश्चन लिए हैं रेन ऑन द रूफ और नो मेन आर फॉरेन से। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके द डक एंड द कंगारू से लिया है और ये है व्हाट डिड द डक विश एंड व्हाई, यानी बतख की इच्छा क्या है और क्यों, वो क्या चाहती थी। व्हाट डिड यहां पर हमें लिखना पड़ेगा व्हाट डिड द डक आस्क या रिक्वेस्ट द कंगारू, बतख ने जो कंगारू था उसे क्या कहा या फिर क्या प्रार्थना की, क्या रिक्वेस्ट की। तो इन दोनों का बहुत सिंपल हमने आंसर लिखा है, द डक रिक्वेस्ट्स द कंगारू टू लेट हर राइड ऑन हिज बैक। जो डक है, अगर विश वाला है तो आप यहाँ पर विशेष लिख सकते हैं, WISHES, रिक्वेस्ट हटाकर विशेष लिख दें, और आस्क वाला है तो आस्क एस लगा दें पीछे, आस्क के एस। तो द डक रिक्वेस्ट द कंगारू टू लेट हर राइड ऑन हिज बैक, यहाँ पर बतख कंगारू से कहती है कि वो उसे उसकी पीठ पर सवारी करवाए। शी थॉट दैट हर लाइफ वॉज बोरिंग इन दैट नास्टी पॉन्ड, वो सोचती थी कि उस गंदे तालाब में उसका जो जीवन है वो बहुत ही नीरस हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड द डक रिमूव कंगारूज ऑब्जेक्शन, जो बतख है वो कंगारू की समस्या का किस प्रकार समाधान करती है। और व्हाट डिड द डक प्लान टू अवॉइड गिविंग ट्रबल टू द कंगारू, कंगारू को परेशानी ना आए इसको अवॉइड करने के लिए, दूर करने के लिए वो क्या प्लान करती है, क्या योजना बनाती है। आंसर है द डक बोट 4 pairs ऑफ worsted socks which fitted her webbed feet perfectly, वो 4 जोड़ी ऊनी जुराब लेकर आई जो उसके जालीदार पैरों में बिल्कुल फिट आ गए। सी ऑल्सो बोट अ क्लॉक टू कीप आउट द कोल्ड, वो एक लबादा भी लेकर आई जो कि ठंड को दूर रखेगा। बिसाइड्स सी प्लान टू स्मोक अ सिगार एवरी डे, इसके अलावा उसने योजना बनाई कि रोजाना एक सिगार भी स्मोक करेगी। सी डिड ऑल दिस, उसने ये सब किया। अब ये अलग अलग क्वेश्चन है, मान लीजिए अलग अलग पूछे जाएं, ये पूछ लिया जाए तो इसका भी आंसर का तरीका समझा देता हूं, या ये वाला पूछा जाए, ध्यान से समझे। उसने ये सब किया टू, अब यहाँ टू के बाद में मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन आया तो फिर आपको क्या करना है, रिमूव से लिखना है, टू रिमूव कंगारूज ऑब्जेक्शन तक फुल स्टॉप लगा देना। और अगर ये पूछा जाए तो फिर ये रहा टू अवॉइड
गिविंग ट्रेवल टू द कंगारू। आप जैसा क्वेश्चन पूछा जाए उसी में सेट हो जाएगा। मैंने अंत इस हिसाब से किया है कि आपको 2 लेके यहां से यहां तक लिखना है, ये वाला है तो, और ये 2 से ये रहा यहां तक लिखना है, दोनों में चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मैसेज थीम सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री। अब ये भी 3 क्वेश्चन बनते हैं मैसेज थीम सेंट्रल आइडिया के, मैंने 1 क्वेश्चन बना दिया है और इसी में से आपके 2 और क्वेश्चन के आंसर्स बना दिए, यानी 5 क्वेश्चन का 1 आंसर बनाया है। ध्यान से समझे। द मैसेज थीम सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, जब आप समझ गए होंगे, मैसेज आए तो मैसेज ऑफ द पोएम, थीम आए तो थीम ऑफ द पोएम, सेंट्रल आइडिया है तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज टू सेव ट्रीज। यहां पर हम ट्रीज लिख देते हैं, टू सेव ट्रीज, पेड़ों को बचाने के लिए इसका संदेश है, विषय वस्तु या केंद्रीय भाव है। द पोइट, अगर कविता के बारे में पूछा जाए तो द पोएम, पोइट न लिखे। अगर मान लीजिए कविता के बारे में पूछा जाए, पोएम के बारे में क्या पोएम का क्या मैसेज है, तो आप पोएम लिखें, और कवि क्या बताता है तो फिर पोइट लिखे। तो आप यहाँ मान लीजिए पोएम के बारे में पूछ रहे हैं तो द पोएम टेल्स अस, कविता हमें बताती है, डेट ट्रीज आर लिविंग बींग्स, कि पेड़ भी सजीव होते हैं। दे फील पेन इवन बाय अ सिंगल जेब ऑफ अ नाइफ, उन्हें भी दर्द महसूस होता है भले हम एक चाकू की सिंपल हल्की सी जेब चुभन से भी उन्हें दर्द होता है। दे ब्लीड वेन एवर दे आर हैक्ड एंड चॉप्ड, जब भी उन्हें काटा जाता है तो वो भी रक्त रंजित होते हैं, उनके भी ब्लड बहता है, रक्त बहता है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 अथवा में है, डज द पोइट सजेस्ट डेट अ ट्री इज अ लिविंग बीइंग, हाउ, क्या कवि हमें ये बताता है कि एक पेड़ भी सजीव होता है, कैसे। इसका आंसर और क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से समझे। इन दिस पोएम द पोइट मैक्स अ फर्वेंट अपील, हाउ, इस कविता में कवि एक जोशीली अपील करता है, कैसे। अब इन 2 का आंसर को आपको कुछ नहीं करना है। ये तो थी पोएम के मैसेज सेंट्रल आइडिया थीम, और इसमें कवि पूछ लिया तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत शानदार ट्रिक बताइए। इसी में से ये, इसमें तो पोएम लिखी, इसमें द पोइट लिख दे, मैंने यहाँ नंबर भी लिख दिया 9 और 10, यानी आपको द पोइट, पोएम नहीं लिखना है, द पोइट और टेल्स अस से लेकर चॉप्ड तक आपको इसका आंसर, इन दोनों का आंसर लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम, ये आपके ऑन किलिंग अ ट्री की थी, और इस स्नेक की जो सर्प वाली आपकी कविता है स्नेक की, द स्नेक ट्राइंग, उससे लिया है। तो जो सांप है वो किससे बचने का प्रयास कर रहा है, तो इसका आंसर का तरीका आपको पता है, वाटर टाएंगे द स्नेक, और ये इज को कहाँ ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे, यानी द स्नेक इज ट्राइंग, ये आंसर बनेगा द स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम, और फिर आपको क्या कनेक्ट करना है, एस्केप फ्रॉम द फॉलोइंग स्टिक, यानी उसका पीछा कर रही एक लकड़ी है, लाठी है, उससे बचने का प्रयास कर रहा है, यानी द स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द फॉलोइंग स्टिक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इज इट अ हार्मफुल स्नेक, क्या एक नुकसान पहुंचाने वाला सर्प है। व्हाट इज इट्स कलर, इसका रंग क्या है। नो, इट इज नॉट अ हार्मफुल स्नेक, ये नुकसान पहुंचाने वाला सर्प नहीं है। इट्स कलर इज ग्रीन, इसका रंग हरा है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज द पोएट विश फॉर द स्नेक, सांप के लिए कवि क्या इच्छा रखता है। आंसर है द पोएट विशेस फॉर द सेफ्टी ऑफ द स्नेक, वो सर्प की सुरक्षा की इच्छा रखता है। इट शुड बी अलाउड टू गो ओवर द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट कॉजिंग हार्म, वो चाहता है कि पानी में हो के जो रीड्स हैं, जो हरे पौधे पानी में उगे रहते हैं, सरकंडे जिन्हें बोलते हैं, उनमें जाकर वो छिप जाए बिना उसको कोई नुकसान पहुंचाए, ऐसा कवि चाहता है। तो ये हमने आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, आप अपनी तैयारी में इन्हें भी जरूर अच्छे से तैयार करके जाएं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें, और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, थैंक यू।